उड़ रहा है, उसको बाहर करना पड़ेगा, वो ऐसा चालू चालू केलं. ईश सुरासुर मनुसिं दवन्दिदं दोदघायिकं ममलं पनमामि वड्डमाणं तीतं धम्मस्कर्तारम् से पुणतीर्थयरे ससौव सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समनेयनाणदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगं वन्दामि वर्तन्ते ते माणुसे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तणमोगणहराणम् अजावयवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसण नाणपहाणासमं समासेच्य उपसंपयामि समं जतो निवाण संपत्ति. जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय. बोलो अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय. जय बोलो परम पूज्य आचार्य जयसेन देव की जय. बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय. जय बोलो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की. जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवरेक्षण सुंदर सागर जी महाराज की. जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल सिंधु आचार्य श्वेत सागर जी महाराज की. जय बोलो अध्यात्म योगी परम पूज्य मणिवीर सागर जी महाराज की. जय बोलो परम पूज्य मुनि द्वय की. श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है. इसमें 90 नंबर की गाथा कल अपनी चल रही थी. इसमें स्वपर भेद विज्ञान की सिद्धि जिन आगम से ही होती है और वो आगम से जो गुणों के द्वारा स्वर पर को जानता है उसके मोह का नाश होता है. तो किस प्रकार से स्वर पर का निर्णय करके दोनों में भेद विज्ञान करना, इसकी विधि भी आचार्य ने अपने को बताई. वो विधि हमें स्वयं को करना है ध्यान के माध्यम से. ध्यान में बैठ करके यह मैं शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ और ये जो मुझसे भिन्न अन्य जीवादिक या पुद्गल धर्मादिक जो है वो मुझसे भिन्न है. प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अस्तित्व से सहित है, तो मेरा अस्तित्व उनके अस्तित्व से भिन्न है. इस प्रकार का भेद विज्ञान अंतरंग में करता है. तो यह मोह रूपी अंकुर, आचार्य ने कहा था कल लास्ट की लाइन जल्दी में अर्थ किया था उसका, कि जो मोह रूपी अंकुर है उसका प्रादुर्भाव ही नहीं होता है. कोई भी वृक्ष है वो कब उगता है? यदि उसको काट भी दो फिर भी वह पुनः उगता है. ये कब तक चलता रहेगा? जब तक उसका जड़ अंतर में एक भी जड़, बहुत सारी जड़ें आपने कट कर दी लेकिन उसकी एक भी जड़ यदि है जमीन में तो पुनः अंकुर उत्पन्न होगा. उसी प्रकार यहाँ पर एक भी अंतरंग में अपने मोह की जड़ यदि शेष रहेगी तो पुनः क्या होगा? उपशम श्रेणी से गिर करके
नीचे आना पड़ेगा, तो पुनः मोह रूपी अंकुर उत्पन्न होगा। तो आचार्य कह रहे कि मोह रूपी अंकुर की उत्पत्ति न हो ऐसा अंतरंग में भेद विज्ञान करना है। जैसे मोह रूपी कोई भी गांठ है, यदि छोटी सी है वो गांठ, तो उसका बिना ऑपरेशन के भी खाली औषध आदि के द्वारा सेवन से वह निकल जा सकता है, मतलब नष्ट हो सकता है। लेकिन जो बड़ी गांठ है और जिसका सब जगह फैला हुआ है, ऐसे गांठ का ऑपरेशन ही करना पड़ता है और बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। और ऑपरेशन करने के बाद भी कैंसर की गांठ है, उसका ऑपरेशन करके निकाल दिया, लेकिन फिर भी डर रहता है कि कोई जीवाणु अंदर रह गया हो तो पुनः वह अपने गांठ बना करके पुनः उसका फैलाव कर सकता है। इसलिए फिर उसके क्या बाद में क्या होती है, कीमोथेरेपी, जलाते उसको, निकाले जितना निकल सकता है पूरा निकाला, लेकिन कुछ शेष न रह जाए, उसमें रह गया हो तो भी वो जीवाणु नष्ट हो जाए, इसलिए उसके बाद कीमोथेरेपी दी जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर ये अपनी गांठ है अंदर, आत्मा के अंदर। कौन सी गांठ है? मोह रूपी गांठ। और कैसे है वह? अत्यंत दृढ़ है। पहला है ना अत्यंत दृढ़तर, ऐसे मोह रूपी ग्रंथि है, अनादिकाल से ये मोह रूपी ग्रंथि है। और इस मोह रूपी ग्रंथि खाली सामान्य उपाय से ठीक होने वाली नहीं है, नष्ट होने वाली नहीं है, इसलिए उसको प्रचंड भेद विज्ञान का अभ्यास चाहिए। उग्र पुरुषार्थ के द्वारा ही, प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा ही, मतलब करण परिणाम आदि के द्वारा ही ये मोह रूपी गांठ निकल सकती है, उसका ऑपरेशन हो सकता है। और फिर उसका ऑपरेशन होने पर भी ये मोह रूपी ग्रंथि का ऑपरेशन हो गया, लेकिन उसकी जड़ें है राग द्वेष कषाय, वो यदि शेष रहेंगे तो पुनः वो गांठ पैदा हो सकती है। इसलिए उसके लिए ये भेद विज्ञान रूपी कीमोथेरेपी की आवश्यकता है। उसको बार बार भेद विज्ञान के द्वारा उसको ऐसे उष्णता दो, उसकी ऐसी गर्मी बढ़ाओ कि वो पुनः उत्पन्न ही न हो, पुनः वो फैले नहीं। तो इस प्रकार भेद विज्ञान की सिद्धि से ही मोह का नाश होता है। उसका उपाय आचरण यहाँ 90 नंबर की गाथा में बताया है। हमें ऐसा प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा, एक बार कभी ना कभी तो आप अपने को पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, उसके बिना कार्य होने वाला नहीं है। तो इसलिए आचार्य कहते आत्मानुशासन में भी आगे आचार्य ने बताया है, कौन सी गाथा है मुझे नंबर नहीं पता, मोह बीजात रति द्वेषो बीजान मूलांकराविव ततो तस्मात् ज्ञानाग्निनादाह्यम तदेतो निर्दिदीक्षुणा। मोह से क्या होता है? मोह ये बीज है और उससे रति और द्वेष, राग और द्वेष पैदा होते हैं। जैसे बीज से ही अंकुर, मूल और अंकुर उत्पन्न होते हैं, ऐसे यहाँ पर मोह रूपी बीज से ही राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। इसलिए जिसको पूरे राग द्वेष को जलाने की इच्छा है उसको क्या करना चाहिए? पहले मोह रूपी बीज को ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा उसको जला देना चाहिए, उसके बिना कार्य नहीं होगा। तो ज्ञान अग्नि मतलब ये भेद विज्ञान रूपी अग्नि है। ये भेद विज्ञान ऐसा अमोघ मंत्र है जिसके निमित्त से मिथ्यात्व रूपी विष का नाश होता ही है, वमन होता ही है। जैसे जैसे सर्प का विष चढ़ा हो और कोई मांत्रिक मंत्र बोल दे तो क्या होता है? अपने आप वो विष का वमन कर देता है। ऐसे ये भेद विज्ञान भी अमोघ मंत्र है, इसमें ऐसी सामर्थ्य है कि जिसके जपते ही, उस मंत्र का स्मरण करते ही अपने आप ही मिथ्यात्व रूपी विष निकल जाता है। इसलिए आचार्य ने कहा कि जिसने स्वपर विवेक का निश्चय कर लिया है ऐसे आत्मा के, ये मोह रूपी अंकुर पुनः पैदा नहीं होता है, पुनः उसकी उत्पत्ति न हो, इस प्रकार से उसको नष्ट किया है। वेद विज्ञान के द्वारा उसका नाश हो सकता है। जैसे आचार्य की टीका पढ़ना है उसको पढ़ते हैं। पूर्व सूत्र में 88 नंबर 89 नंबर की गाथा में जो बताया कि स्वपर भेद विज्ञान ही
मोक्षय का उपाय है। और तद आगमतः सिद्ध्यति, वह आगम से सिद्ध होता है, यह यहाँ पर बता रहे हैं। स्वपर भेद विज्ञान की सिद्धि कैसे होगी? जिसने आगम पढ़ा ही नहीं है, या किसी गुरु का भी उपदेश उसको मिला नहीं है, तो वो क्या स्व जानेगा और पर जानेगा? तो आगम से उसकी सिद्धि होती है, इसलिए आगम का अभ्यास भी पहले करना चाहिए। हम्म 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 जिन यस्मात, जिस कारण से ऐसा कहा है पहले, क्या कहा है पहले? कि स्वपर भेद विज्ञान से मोह का क्षय होता है। कितनी बार अपन स्वपर भेद विज्ञान सपर भेद विज्ञान बोलते हैं, कभी दिन में याद आता है क्या ये स्व और ये पर है? एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए मुझे लगता है कि इतना संस्कार अपने ऊपर हुआ तो उसका बार बार अपने मन में चिंतन होना चाहिए कि क्या, किसको स्व कहा है, किसको पर कहा है, तो वो स्व है कि नहीं यहाँ पर? तो यह स्व मैं हूँ और ये बाकी सब मुझसे पर, ऐसा भेद विज्ञान चलना चाहिए। यहाँ से जाकर के भूलना नहीं चाहिए पूरा। वहां की बातें यहाँ याद आती है, घर की बातें, लेकिन यहाँ की बातें घर में याद नहीं आती है। यही मोह का महिमा है सब। स्वपर भेद विज्ञान से मोह का क्षय होता है, ऐसा पहले कहा है। उस कारण से जिन मार्ग से, मतलब जिनागम से, जिनेन्द्र भगवान ने बताए हुए शास्त्र से आत्मा को कैसे कैसे जाना? गुण ही, गुणों के माध्यम से वस्तु की पहचान गुण है, गुणों से वस्तु की पहचान होती है। तो गुणों के द्वारा आत्मा को, केवल आत्मा को ही नहीं, पर द्रव्यम च, पर द्रव्य को क्या करना? जानो। कैसे कहाँ पर है स्वर? पर द्रव्य कहाँ पर है? शुद्ध आत्मादि षड द्रव्येषु, अपना स्व और पर इन्हीं 6 द्रव्यों में है। कौन से 6 द्रव्य है? शुद्ध आत्मादि, शुद्ध आत्मा, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल, इन 6 द्रव्यों में ही अपना स्व है और बाकी सब पर है। इस प्रकार के दोनों में क्या करना है? भेद विज्ञान करना है। जब हमें पहचान होती है ये मेरा नहीं है, तब उसके प्रति तुरंत ममत्व, मोह छूट जाता है। लेकिन एक बार हमें पहचान होनी चाहिए कि अपनी वस्तु कौन सी है। जैसे वो एक धोबी रोज सबके कपड़े लेकर के जाता था और उनको वापिस देने आता था। तो एक दिन क्या हो गया, गलती से धोबी ने एक आदमी के वस्त्र दूसरों के यहाँ दे दिए। उस आदमी ने कुछ देखा नहीं और उसने वो कपड़े पहन लिए, अपने है समझ करके वो कपड़े उसने पहन लिए। फिर जब धोबी के पास वो दूसरे घर का आदमी आया कि मेरे कपड़े तो नहीं है, आपने नहीं दिए, ये तो मेरे नहीं है, किसी दूसरे के हैं। तो फिर उसने कहा आपके कपड़े गलती से उनके यहाँ गए हैं। फिर वहां धोबी गया और उसने क्या किया कि उस आदमी को बोला कि ये मैंने गलती से आपको ये कपड़े दिए हैं, ये आपके कपड़े नहीं हैं। देखो आप इसके ऊपर आपका चिन्ह, तो शर्ट के ऊपर कुछ ना कुछ चिन्ह रहता है ना, कंपनी का वगैरह सिक्का रहता है। तो उसने दिखाया कि देखो ये चिन्ह आपका नहीं है, या उसके ऊपर नाम भी लिख देते हैं, SSR, SS पाटिल वगैरह से कुछ उसका चिन्ह भी करते हैं। उस चिन्ह दिखा करके होता है ये देखो आपका ये वस्त्र नहीं है। तब उस आदमी को कितनी देर लगी उस वस्त्र को देने में? तुरंत उसने देख लिया, हाँ ये मेरे कपड़े नहीं है, उसको अंदर में पहचान हो गई। तो तुरंत उसने कपड़े निकाल करके दे दिए और अपने कपड़े पहन लिए। अब उसको कपड़े निकाल देते समय कितना दुख हुआ होगा? कुछ दुख हुआ उसको? कुछ भी नहीं। उसको तो अंदर से भाव हो गए कि ये मेरे कपड़े नहीं है, तो छोड़ने में कुछ भी दुख नहीं हुआ। इसी प्रकार ये
शरीर रूपी वस्त्र हमने ओढ़ करके रखा है, पहन लिए हैं, ये शरीर मेरा। फिर स्त्री गुरु रूपी धोबी आकर के हमको बताते हैं कि ये वस्त्र आपके नहीं है, ये शरीर आपका नहीं है। देखो इसका चिन्ह क्या है, इसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण लिखा है। फिर ये आपका चिन्ह है क्या? आपका चिन्ह क्या है आपके कपड़े का? चैतन्य, ज्ञान, दर्शन, आनंद है क्या इसमें, इस शरीर में? नहीं है। फिर ये आपके कपड़े कैसे? ये आपका कैसा शरीर? हाँ? तो जब यह ज्ञानी जानता है कि उस चिन्हों को देख करके पहचानता है कि सही में हाँ ये शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि इसमें चैतन्य नहीं है, मेरा कोई चिन्ह इसमें नहीं है, तो ये मेरा नहीं है। और जो अंतरंग में प्रतिभाषित हो रहा है ये चैतन्य ज्ञान दर्शन, यही मेरा है। तो शरीर को छोड़ने में कितनी देर लगती है? झगेती उस क्षण ही क्या करता है, उस शरीर के साथ ममत्व छोड़ देता है। छोड़ने में दुख नहीं होगा। कैसे छोड़े, इतने काल से तो इसको संभाल रहे हैं, इसका पालन कर रहे, पालन पोषण कर रहे हैं, और अब कैसे छोड़ेंगे? तो जिस क्षण आपको ये पहचान होगी कि ये मेरा नहीं है, ये पर है, उसी क्षण उसके साथ ममत्व टूट जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि स्व और पर इन दोनों को भी आगम के द्वारा पहले निर्णय करो, पहचानो कि क्या है, स्व क्या है और पर क्या है। किसके लिए जानना है ये? आचार्य कहते आगे, यदि किम कौन जाने, तो उसके लिए शर्त रखी कि जो निर्मोह भाव की इच्छा करता है, निर्मोह होने की इच्छा करता है, मुझे तो निर्मोह होना है, मुझे इस मोह को रखना नहीं है। इतनी मोह की बदनामी सुनी हमने, क्यों इस मोह को रखेंगे? रोज रोज सुन रहे हैं, सब मुनिराज सब बता रहे हैं कि ये मोह कितना दुखदायक है, इस मोह को क्यों रखना? तो जिसको अंदर से ऐसे भाव हो गए अब कि मुझे तो निर्मोह होना है, तो जो निर्मोह भाव की इच्छा करता है, ऐसा वह आत्मा किसके संबंधी निर्मोहता? आप निर्मोह हो जाए, मैं नहीं निर्मोह होऊंगा। इसलिए आचार्य शब्द रखते कि आत्मनः, अपने निर्मोहता, खुद निर्मोह होना चाहता है, दूसरों को निर्मोह नहीं करना चाहता है, अपने को खुद निर्मोह होना चाहता है। ऐसा जीव ये प्रयोग करे कि आगम के द्वारा स्वपर का निर्णय करके उसको जाने। इस प्रकार उपाय यहाँ आचार्य ने बताया है, उसका खुलासा करते भावार्थ। तथा ये उसका ही खुलासा करते हैं, यद इदम मम चैतन्यम, यद इदम मम चैतन्यम बोलते हैं, भाववासन होना चाहिए। इदम, इदम मतलब यह प्रत्यक्ष मेरा चैतन्य कैसा है? स्वपर प्रकाशकम, जो स्वपर प्रकाशक है। ये संपूर्ण पर किसमें भाषित हो रहा है? इस चैतन्य के कारण ही भाषित हो रहा है। आज यहाँ से चैतन्य चला जाए तो इस शरीर को भाषित होगा क्या? ये सब कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ये स्व और पर, स्वयं चैतन्य चैतन्य को भाषित कर रहा है और उसमें सभी पर पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसा ये स्वपर प्रकाशक चैतन्य, इसको अपना मानने में क्या कठिनता है? मुझे वही नहीं समझ में आता है, क्यों नहीं हो रहा है हमें श्रद्धा, क्यों नहीं हो रहा है सम्यक दर्शन की प्राप्ति? बहुत सरल है
इसको हमें थोड़ा क्या बोलते सीरियस लेना पड़ेगा। हम सीरियस नहीं लेते, खाली मुझे उपदेश सुनना है, और कुछ करना नहीं है। यदि हम चाहेंगे तो ये तुरंत हो सकता है काम। इसलिए आचार्य कहते हैं कि स्व पर प्रकाशम कम चैतन्यम, ये चैतन्य भाषित हो रहा है, फिर इसको मैं मानने में क्या कठिनाई है, कुछ भी नहीं है। तेना अहम करता है, उस चैतन्य के द्वारा मैं करता विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव ऐसे स्वकीयम आत्मानम जानामि, अपने स्वकीय आत्मा को, स्वकीय और शब्द लगाया उसके, अपने आत्मा को क्या करता हूँ, जानता हूँ। हमारा पर की तरफ तो सबकी तरफ ध्यान है, लेकिन स्वयं की तरफ कितना ध्यान है? अंदर मुड़ करके देखता नहीं, कब कहाँ देखता है? बाहर ही देखता है, इसलिए अपना स्व नजर नहीं आता है। तो स्वकीय आत्मा, अपने आत्मा को जानता है। और परमच, पर को, कि जो कौन है? पर पुद्गल आदि पंच द्रव्य रूपम, ये पुद्गल धर्म धर्म इसका भी अस्तित्व भाषित हो अपने को, लेकिन वो अस्तित्व कैसा लगे? पर रूप से लगे। साउथ का बेटा कैसा लगता है? अपना लगता है क्या? या भाई का बेटा कैसा लगता है? कितना भी उसको अपने बेटे जैसा भी रखो, तो भी अंदर ये भाव आ ही जाता है, ये भाई का बेटा है, मेरा नहीं है। रोज दर्शन करने थे ना, मैंने एक दिन पूछा आपका बेटा? नहीं नहीं मेरा बेटा नहीं ये भाई का बेटा है। तुरंत आ जाता है ना वो। तो इसलिए कहते आचार्य कि पुद्गल आदि पंच द्रव्य रूपम, ये पुद्गल आदि 5 द्रव्य है यहाँ पर, सब मेरे पास में ही है, मेरे साथ मिले हुए ही है, लेकिन ये कैसे है? और शेष जीवांतरम च, जीव भी कितने अपने आश्रय से अनंत जीव है, और बाकी के जो जिसको अपने अपना माना है, ऐसे बाकी जीवांतर भी पर रूपे न जाना, मैं उसको मैं जान रहा हूँ, उसका भी अस्तित्व है, उसको मैं जान भी रहा हूँ, लेकिन कैसा जान रहा हूँ? पर रूपे न, पर रूप से जान रहा हूँ। वो कपड़े निकाल दिए, कपड़े को जान रहा है कि नहीं जान रहा है? लेकिन अब कैसे जान रहा है? पर रूप से, मेरे नहीं है, दूसरे के है, ऐसा जान रहा है, अमुक के है, मेरे नहीं है, इस प्रकार पर रूप से उसको जान रहा है। ततः जानामि, इसलिए ततः कारणात, उस कारण से एक अपवर्क प्रबोधित अनेक प्रदीप प्रकाशेशु, कल उदाहरण बताया था ऊपर की टीका में, वही उदाहरण यहाँ दिया है। एक कमरे में, एक भवन में जलाए गए अनेक प्रदीपों का प्रकाश जिस प्रकार मिलकर के अवस्थित है, सबका प्रकाश एक में मिल गया है, फिर भी वे सब एक में खो गए हैं क्या? प्रत्येक का प्रकाश स्वतंत्र ही है। इसी प्रकार इस लोक रूप भवन में हम 6 द्रव्य मिलकर के रह रहे हैं, लेकिन कोई भी द्रव्य परस्पर में एक रूप नहीं हुआ है, सब मिले हुए हैं। हाँ, इसलिए कहना जियतन मेला नहीं भेला। हाँ, क्या शुरुआत है? जो जुदे धन धामा, नहीं 12 भवना में आता है। ये सब जी और शरीर और जीव का मेला लगा हुआ है। मेले में क्या होता है? सब लोग एकत्रित आ जाते हैं, और मेला खत्म होने पर सब अलग अलग बिछुड़ जाते हैं ना। तो जब तक इस शरीर का और आत्मा का मेला है, तब तक एक जगह रह रहे हैं, फिर ये मेला खत्म होगा, आयु समाप्त होने पर सब अपने अपने दिशा में चले जाएंगे। पुद्गल अलग चला जाएगा, जीव अलग जगह जाएगा, और भी अपने आश्रय से जो है वो सब अलग अलग हो जाएंगे। जल पय जो जियतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, क्यों प्रगट जुने धन धामा, वह सुत मिली रामा, क्यों वही मिली सुत रामा। ऐसा तो क्या बता रहे थे कि अनेक एक कमरे में जलाए हुए अनेक दीपक के जैसे एकत्रित होकर के रहते हैं, उस प्रकार सर्व द्रव्येषु, सब द्रव्यों में जो अवस्थित अनेक द्रव्य है, सबके प्रदेश एक जगह रहते हुए भी एक में नहीं हुए हैं। शरीर और आत्मा कितने काल से एक जगह रहता है, लेकिन एक में हुए हैं क्या? नहीं। जैसे एक साधु महाराज थे, और
उनके लोग आते थे उनके पास, अपना शंका समाधान करते थे। तो ऐसे एक व्यक्ति गया उनके पास और वो कहने लगा कि आप कहते हैं कि शरीर आत्मा भिन्न है, लेकिन जब शरीर को चोट लगती है, शरीर में दर्द होता है, हाँ, या शरीर में और कुछ होता है, तो आत्मा को कैसे चोट नहीं लगेगी? क्योंकि दोनों तो एक रूप, हाँ, एक जगह ही रहते हैं और एक रूप हो गए हैं। तो शरीर को जब दर्द होगा तो आत्मा को दर्द होगा ही, शरीर को चोट लगेगी तब आत्मा को चोट लगेगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि शरीर को लगे और आत्मा को कुछ न लगे? तो फिर साधु महाराज ने कहा, उनको लोग आते थे, 2 नारियल चढ़ाए थे वहां, उसका एक दृष्टांत देकर के उन्होंने समझाया। देखो एक नारियल है ये इसमें पानी है और इसमें गिरी भी है, लेकिन वो कैसी है गिरी? उसके जो नरोटी है उसको छोड़ती नहीं है, उसको चिपक करके बैठी है, उसको लगी हुई है। ऐसे यदि इसको तोड़ेंगे तो उस गिरी को भी धक्का पहुंच जाएगा, वो भी टूट जाएगी। और ये दूसरा नारियल रखा हुआ है, ये सूख गया है, इसका पानी सूख गया और इसका जो अंदर की गिरी है उसने नरोटे को छोड़ दिया है, उससे अलग हो गया है। तो इसको आप ऊपर से मारेंगे, मतलब उसको घाव भी डालेंगे तो अंदर की गिरी को कुछ नहीं होगा। जब सूखा नारियल होता है ना, तो ऊपर से वो पूरा छिलके सहित है, ऊपर का छिलका, उसके अंदर नरवटी है, और उसको पार से आप फोड़ेंगे तो भी अंदर का जो गोला है उसको कुछ भी धक्का नहीं पहुंचता है, वो अलग ही रहा हुआ है। तो बोले कि ऐसे ही इसी प्रकार जो लोग शरीर के साथ चिपक करके बैठे हैं, जैसे वो गीला नारियल, उसकी गिरी जो है उसने नरोटी को छोड़ा नहीं, उसको चिपक करके बैठे हैं, तो उसको मारते ही, मतलब उसको धक्का पहुंचते ही अंदर की गिरी को भी धक्का पहुंचता है। और जो इस सूखे नारियल के समान उस शरीर, उसमें रहते हुए भी, उस शरीर में रहते हुए भी उस शरीर से छूट गए हैं, अलग हो गए हैं, तो शरीर को दर्द, चोट लगाने पर भी उनको चोट नहीं लगती है, शरीर में दर्द होने पर भी उनको दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो अंदर में अनुभव कर रहे हैं ये शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। ये जो चल रहा है वो शरीर का तमाशा चल रहा है, शरीर में परिवर्तन हो रहा है, परिणमन हो रहा है, ये मुझ में नहीं हो रहा है। तो शरीर के साथ जो जुड़ गए हैं उनको शरीर के दर्द से दर्द होता है, और शरीर से जिनका मोह छूट गया है उनको कुछ भी तकलीफ नहीं है। ये देखो, ये सब पदार्थ भी अपने भेद विज्ञान को दिखाते हैं। नारियल, हाँ, उसके ऊपर नरोटी है, उसके अंदर वो शेंडी, क्या बोलते हैं उसको, नारियल के ऊपर शेंडी रहते है ना, वो शेंडी है, उसके अंदर नरवटी है, और उस गोले के ऊपर और एक लाल पतला कवर है, हाँ? तो और अंदर की जो गिरी है, सफेद गिरी, अपन जो ये बनाने के लिए, चरू बनाने के लिए निकाल करके वो सफेद गिरी निकालते हैं ना, या चढ़ाने के लिए उसको ऊपर से छिलका उतारते हैं, तो वो असली नारियल है, वो वास्तव में नारियल है। और उसके ऊपर का जो छिलका है वो नारियल है क्या? उसकी नरोटी नारियल है क्या? और सेंडी वो जो ऊपर की है, ऊपर का और एक छिलका जो है वो नारियल है क्या? लेकिन उसको भी उपचार से वहां पर नारियल कहा गया है, क्यों? क्योंकि उसके सानिध्य में है, उसके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उसको भी नारियल कहा जाता है। तो ये ऊपर का छिलका, अंदर का नरोटी और अंदर का लाल छिलका, ये सब उस नारियल से भिन्न है। उसी प्रकार ये अपना शुद्ध आत्मा, प्योर आत्मा इसमें स्थित है, और उसके ऊपर ये राग आदि की लालिमा लगी हुई है। वो छिलका मतलब क्या है? राग द्वेष मोहादि भाव, उसको हटाते ही आत्मा शुद्ध दिखाई देता है ना। और उसके ऊपर नरवटी है, मतलब ये द्रव्य कर्म का बंधन है, ये 8 कर्म उसके साथ लगे हुए हैं। और उसके ऊपर और एक आवरण है, तो वो है ये 9 कर्म, शरीर रूप 9 कर्म। वैसे 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से भिन्न शुद्ध चैतन्य में आत्मा है, ये ऐसा नारियल अपने को भाषित कर रहा है। बादाम की भी छिलका है, बादाम में भी 3 आवरण होते हैं ना, ऊपर, उसके अंदर और उसके
रोज अपन उसको पानी में भिगो करके उसके ऊपर का लाल छिलका उतारते और जो सफेद है तो उसको देख करके सीखो। ये भी पदार्थ अपने को बता रहे हैं कि तू भी ऐसे ही, ये द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म तेरे ऊपर के छिलके हैं, आवरण है, इसके भीतर जो शुभ्र धवल वर्ण वाला वो जैसा वो गिरी है उस प्रकार ये अत्यंत शुद्ध ऐसा चैतन्य स्वरूप आत्मा तेरे अंतर में भीतर में विराजमान है। तो ये सब पदार्थ अपने को भेद विज्ञान सिखाते, लेकिन हम उससे सीखते नहीं है। ये पढ़ करके फिर ऐसे सब में घटित करते जाओ, घर में जो भी अपने को दिखाई देते ऐसे एक पदार्थ होते हुए भी वो एक नहीं है, भिन्न भिन्न होते हैं। उसी प्रकार शरीर और आत्मा एकत्र रहता हुआ भी एक नहीं है। तो सर्व द्रव्यों में मेरा मम सहज शुद्ध चिदानंद एक स्वभाव से, मैं कैसा हूँ, सहज शुद्ध चैतन्य व आनंद ही जिसका एक स्वभाव है, ऐसे स्वभाव का केनापि सह मोह नास्ति, किसी के भी साथ, उसमें कोई एक नहीं रखा ऑप्शनल या परमाणु इतना तेरा है बाकी कुछ तेरा नहीं है। अपना शुद्ध स्वभाव छोड़ करके, अपना ज्ञानानंद स्वभाव छोड़ करके कुछ भी मेरा नहीं है ना, किसी के साथ भी मेरा मोह नहीं है। मोह नहीं है मतलब उसके साथ एकत्व नहीं है, उसके साथ ममत्व नहीं है। इस प्रकार संपूर्ण परद्रव्यों से अपने को छुड़ा करके कितना आनंद आता है देखो, जब हम एकत्व का अनुभव करते हैं। जहाँ एकत्व का अनुभव है वहां ही शांति है, वही समाधान है, वहां ही निराकुलता है। आप कहीं पर भी रहो, नरक में भी जाओ, तो वहां जब एकत्व का अनुभव करेंगे तब वहां पर भी आपको शांति मिलेगी, वहां पर भी आनंद मिलेगा, क्योंकि एकत्व में ही शांति है। और जब हम दूसरों के साथ अपनत्व करते हैं तो वहां दुख का प्रारंभ होता है। अब इसके आगे एवं एवं भी पढ़े जैसे नाचारण कहा था ना कि ज्ञान कंडिका चतुष्टय अधिकार, एक पहला शुद्धोपयोग अधिकार और दूसरा ज्ञान कंडिका चतुष्टय, दो अधिकार, एक अधिकार दो में विभक्त किया है। उस ज्ञान कंडिका चतुष्टय में 4 ज्ञान कंडिका बताई, बहुत बार रिवीजन की है और एक बार रिवीजन करो। कौन कौन सी बताई? शुभाशुभ मूढ़ता को दूर करने के लिए पहले ज्ञान कंडिका है, दूसरी आप्त और आगम संबंधी मूढ़ता को दूर करने के लिए दूसरी ज्ञान कंडिका है, तीसरी द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूढ़ता को दूर करने के लिए तीसरी ज्ञान कंडिका है, और चौथी स्वपर भेद विज्ञान को सिद्ध करने के लिए, मैंने स्वपर संबंधी अज्ञान को दूर करने के लिए ये चौथी ज्ञान कंडिका बताई। ऐसे 4 ज्ञान ज्योति आचार्य ने अपने हाथ में दी है, उसके प्रकाश में हम अपने अज्ञान को दूर करके प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं, वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वपर ज्ञान विषयक मूढ़त्व को दूर करने के लिए 2 गाथाओं के द्वारा 4 ज्ञान कंडिका बताई, चौथी ज्ञान कंडिका बताई। इति इस प्रकार 25 गाथाओं के द्वारा और 4 ज्ञान कंडिका नामक ज्ञान कंडिका चतुष्टय नामक दूसरा अधिकार, पहले अधिकार का अंतर्गत अधिकार जो दूसरा है वो समाप्त हुआ। अब खाली 2 गाथा बची है पहले अधिकार की, उसके बाद पहला अधिकार समाप्त होगा। अब इस 2 गाथाओं में भी सब सार निचोड़ आचार्य बताते हैं। 91 नंबर की गाथा है उसकी उत्थानिका। श्रद्धानम ऐसा चाहिए वहां पर, गलत। जिनोदित अर्थ श्रद्धानम अंतरेण, जिनेन्द्र भगवान ने बताए हुए अर्थ श्रद्धा के बिना धर्म लाभ नहीं होता है। मतलब पुनः इस बात को आचार्य यहाँ पर बताते हैं। मतलब बड़े लोग जो होते हैं उनके कथन की शैली होती, पद्धति होती है बहुत। पहले इतना समझा करके कोई ऐसा होता है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं
तो सब उसको समझाएंगे, अपना बेटा हो, बहू हो या और कोई हो, तो उसको अच्छी तरह से बहुत पद्धति से समझाएंगे। बहुत समझाते हुए भी जब वो नहीं मानता है, हट उसका बना रहता है, तो फिर एकदम थोड़ा कड़क होकर के बोलना पड़ता है। आचार्य जी को देखो ऐसा ही करते हैं ना, सबको इतना वात्सल्य देंगे, इतना वात्सल्य से करेंगे, और कभी वो जो नहीं मानता है तो एकदम कड़क, अपने को समझ में ही नहीं आएगा, इतना वात्सल्य करने वाला आदमी इतना कड़क कैसे हो सकता है। हमारे बुन भी वैसे थे ना, गजा बुन, सबके साथ मतलब कितना मृदु बोलेंगे लेकिन कड़क भी उतने थे। तो इसी प्रकार आचार्यों की ये पद्धति, बड़े लोगों की ये पद्धति होती है। आचार्य ने कितना समझाए अपने को, कितने मोह का नाश करने के कितने उपाय बताए, इतना बताने के बाद भी हम जैसे लोग यदि नहीं सुधरते हैं तो फिर आचार्यों को थोड़ा कड़क भाषा में भी बोलना पड़ता है। वो बोलते हैं ना बड़े लोग, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा भला होने वाला नहीं है, तुम तुम्हारा देखो, अब हमने तो बहुत बताया आपको, यदि आपको नहीं मानना है तो न मत मानो, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे उसी भाषा में यहाँ आचार्य बोलते हैं, यदि आपको नहीं श्रद्धान करना है तो आप मुनि ही नहीं है, आप श्रमण ही नहीं हो। ऐसा कड़क भाषा में आप मुनि को मुनि नहीं है बोलेंगे तो कैसा लगेगा अंतर में भाव। तो कुंद आचार्य ऐसे कड़क भाषा में आप बोलते हैं कि जब तक आप जिनेंद्र भगवान के बताए हुए पदार्थ का श्रद्धा नहीं करोगे, आपको धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। जो भी करना है आप करो, लेकिन जब तक नहीं करोगे तो आपको धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। अब ऐसा बताते गाथा में, सत्ता संबद्धे दे सविशेषे जो ही नेव सामन्ने सद्दह दिनो सो समनो तत्तो है ना वहां पर, सत्तो नहीं चाहिए, तत्तो चाहिए। तत्तो धम्मो न संभवति सत्ता संबद्धे दे सविशेषे जो ही नेव सामन्ने। जो ही सामन्य सत्ता संबद्धे दे सविशेषे नेव सद्धति सो न समनो तत्तो धम्मो न संबोधि। सब न की भाषा में बोला है कि जो जीव क्या करता है, श्रामण्य, तो मुनि हो गए हो, श्रामण्य अवस्था में हो, और फिर भी सत्ता से युक्त और विशेष से सहित ऐसे पदार्थों का, यदि मतलब इन पदार्थों का, पदार्थ कैसे हैं, तो दो प्रकार की सत्ता बताई है। टीका में भी खुलासा थोड़ा करेंगे कि एक महासत्ता और अवांतर सत्ता, या उसको ही सादृश अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व इस नाम से कहा जाता है। सामान्य सत्ता मतलब, महासत्ता मतलब सभी में जो सदृशता देखी जाती है उसको ही सादृश अस्तित्व कहते हैं। महासत्ता जितने भी जगत में पदार्थ है वे सब सत है, सब में है पना सभी में पाया जाता है ना। जैसे अभी अपन यहाँ बैठे हुए मनुष्य है, इसमें भी दो प्रकार का अपने में धर्म है, ये सब मनुष्य है, तो ये सामान्य मनुष्यपना, ये सबकी एक सत्ता हो गई महासत्ता। मुझ में भी मनुष्यपना, आप में भी, आप में भी, आप में भी, सभी में मनुष्यपना है, तो मनुष्यपना में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सबका मनुष्यत्व कोई विशेष लक्षण से युक्त है, प्रत्येक में अलग अलग विशेषता पाई जाती है। सब में मेरा मनुष्यपना मुझ में है, आपका मनुष्यपना आप में है, मनुष्यपने की अपेक्षा से हम सब सदृश होते हुए भी सब में एक विशिष्ट गुण होता है, विशिष्ट लक्षण होते, विशिष्ट भिन्नता होती है, तो उसको बोलते हैं विशेष अस्तित्व, उसको ही कहते हैं अवांतर सत्ता, उसको ही कहते हैं स्वरूप अस्तित्व।
अपना अपना अलग वैशिष्ट्य पाया जाता है। तो इस प्रकार दोनों प्रकार की सत्ता हर एक पदार्थ में है। जगत पे जितने भी पदार्थ है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सब में सत 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 माने है। बिना अस्तित्व के वे हो ही नहीं सकते हैं। तो अस्तित्व सभी में है, तो ये महासत्ता हो गई। और प्रत्येक पदार्थ अपने अपने लक्षण से युक्त है, प्रत्येक का स्वतंत्र लक्षण है। जैसे जीव का चैतन्य, पुद्गल का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये उसका स्वरूप अस्तित्व है। और निज चैतन्य, ये जीव का स्वरूप अस्तित्व है, अपना अपना चैतन्य, ये अपना स्वरूप अस्तित्व है। तो इन दोनों को जब हम जानते हैं, अस्तित्वादी अपने गुणों को और चैतन्यादि अपने विशेष गुणों को जब हम जानते हैं, तभी हमारा पदार्थ के प्रति, स्व पदार्थ के प्रति श्रद्धान हुआ। हमने अपने स्व निज वस्तु को हमने जाना। जैसे आपका जैसे घर है, घर में रखा हुआ जितना भी धन दौलत है, उसको आप अपना जानते हैं कि नहीं जानते? ये मेरा मकान, और इस मकान में इतना मेरा वैभव है, इतना सोना चांदी बांडी जो भी है, रत्न हीरा आदि, तो ये सब मेरा है। तो जिस प्रकार आपको वो मैं रूप से भाषित हो रहा है और मेरे रूप से भाषित हो रहा है, उसी प्रकार से जब तक आपको ये अपनी सत्ता स्वरूप से भाषित नहीं होगी, निज सत्ता अपने स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व रूप अपने स्वरूप अस्तित्व को जब तक हम अलग नहीं पहचानेंगे, तब तक आचार्य कह रहे कि सामान्य मुनि होकर के भी जिसको इसका श्रद्धान नहीं है, सो न समनो, वह मुनि ही नहीं है। कितने कड़क शब्द हैं। कोई समझे आकर, आप आरिका नहीं है आकर के बोलेंगे तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगता है ना। मुनि को मुनि नहीं है ऐसा कहते तो बुरा लगता है, लेकिन कुंद कुंदाचार्य ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। खाली वेश धारण करने से कोई मुनि बन नहीं सकता है, या कोई वेश धारण करने से आरिका नहीं बन सकती है। उसके साथ में अंतरंग में वैसा श्रद्धा ज्ञान चारित्र चाहिए। श्रद्धा ज्ञान चारित्र ये मुनि धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय मुनि धर्म है। यदि उसमें सम्यक दर्शन ही नहीं है तो सम्यक ज्ञान कहाँ से होगा, और सम्यक ज्ञान नहीं है तो सम्यक चारित्र भी कहाँ से होगा? तो आपका यदि श्रद्धा ही नहीं है धर्म के प्रति, धर्म के प्रति मतलब अपने वस्तु तत्व के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, तो आप मुनि नहीं हो। ये बहुत कड़क शब्दों में कहा है। आप कहते ना तू मेरा बेटा ही नहीं है, तो यदि नहीं मानता है तो तू मेरा बेटा नहीं है या तू गुड बॉय नहीं है, ऐसा कहते हैं। उसी प्रकार आचार्य अपने को समझा रहे कि तू मुनि नहीं है। मुनि अवस्था में यदि तेरा पता ही नहीं हमें को क्या स्व है, ध्यान करना है, हमें ध्यान भी करना पता नहीं है, तो कैसे हम मुनि है, कैसे हम संयमी है? तो सो न समनो, और वो श्रमण नहीं है। तत्तो धम्मो न संबोधे, केवल तुम्हारे बाहर के मुनिवेश धारण करने से धर्म नहीं होता है, धर्म प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आचार्य ने समय सार में लास्ट में कितने 10-12 गाथा ऐसे दी। द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, जो भावलिंग है वही मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार से आचार्य ने गाथा दी है। तो आज इसका टीका तब कल ही पढ़ेंगे, कल ही पढ़ ध्यान लेंगे। हाँ, वो वेश जो है ना, वो जैसे नारल का अंदर का जो ये है, गिरी है, उसको सुरक्षित रखने के लिए वो कवच है, वो बाहर का साधन है। ऐसे इस भावलिंगों को सुरक्षित रखने के लिए ये बाहर का द्रव्यलिंग जो है वो साधन है। लेकिन उस साधन को हमने साध्य नहीं बनाए, साधन के द्वारा साध्य की सिद्धि नहीं की, तो साधन साधन नहीं कहलाता है। ये बाह्य द्रव्यलिंग ये साधन है, लेकिन कब बनेगा? अंतरंग में भावलिंग होगा तो ये उसका साधन बनेगा। यदि भावलिंग को हमने प्राप्त नहीं किया तो इस साधन का कुछ उपयोग नहीं हुआ। तो इसलिए इसको वो कहते हैं ना कि ऊपर का जो नारियल है, ऊपर का नरवटिया और ये छिलका नारियल नहीं है, उपचार से उसको नारियल कहा है, लेकिन उसका भी बहुत महत्व है। यदि वो नहीं होता तो अंदर का नारियल सुरक्षित रह सकता था क्या?
अंदर जो गोला सुरक्षित है वो किसके कारण से है? ये बाहर के कवच के कारण से वो सुरक्षित है ना, वो नहीं होता तो वो सुरक्षित नहीं रहते। तो इसी प्रकार ये बाह्य वेश जो है मुनिवेश, वो भी उस भावलिंगों को सुरक्षित रखने के लिए एक कवच स्वरूप है। इसलिए उसका भी निषेध नहीं है। ओ जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय तत्व हूँ। जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षण इस अपने अस्तित्व का निर्णय करना है। जानो अपने अस्तित्व को, मैं कौन हूँ, मैंने अपने को क्या मान रखा है और मैं हूँ कौन। जीना आगम से तुलना करके देखिए, अपनी मान्यता में और आगम में समरूपता है क्या? आगम में तो सर्वज्ञ भगवान बता रहे हैं कि तू उपयोग लक्षण वाला जीव पदार्थ है, चैतन्य स्वरूप अतीन्द्रिय महापदार्थ है। ऐसा मैंने अपने मैं को जाना है क्या? मैं किस रूप में जान रहा हूँ? मैं मनुष्य, मैं स्त्री, मैं पुरुष। बाल बच्चों का पालन पोषण करना ये मेरा कर्तव्य, इनका मैं स्वामी हूँ। देखो कितनी तफावत है। सर्वज्ञ भगवान अपने को कैसा देख रहे हैं और हम अपने को कैसा मान रहे हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान में और अपनी मान्यता में एक रूपता करो। सर्वज्ञ केवल ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा अपने को देख रहे हैं कि तू उपयोग वाला है, उपयोग से युक्त है, चैतन्य स्वरूप है। भीतर में यह अपना चैतन्य लक्षण अनुभव में आ रहा है, प्रतिभासित हो रहा है। हम जान रहे हैं, स्वयं अपने को जान रहे हैं। इस चैतन्य के अस्तित्व को जानने के लिए अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य स्वयं को भासित कर रहा है, दिखा रहा है। देखो उस चैतन्य को और उसमें मैंपना करो। यह अखंड चैतन्य मैं हूँ। इस अपने अमूर्तिक असंख्यात प्रदेश में ज्ञानादि अनंत गुण भरे हुए हैं। उस वैभव को जानकर संतुष्ट हो जाओ। मैं माला माल हूँ, मैं खाली नहीं हूँ। मेरे पास अनंत गुण रूपी धन भरा हुआ है। मुझे अन्य किसी परद्रव्य की जरूरत ही नहीं है। एक परमाणु मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं है। देखो भीतर, ये शरीर का पिंड पुद्गल परमाणुओं का, अनंत परमाणुओं का पिंड है, यह मेरा नहीं है। ये भाषा वर्गना वचन मेरा नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो जान रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। बोलने वाला कोई दूसरा ही है। ये मन भी मैं नहीं हूँ। शरीर, वचन, मन तीनों से भिन्न
मैं एक चैतन्य पदार्थ हूँ। शुद्ध चेतना। ज्ञानानंद स्वरूपो एकत्व स्वरूपो टङ्कोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपो शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जानिए मैं शांत हूँ, मैं प्रशांत हूँ, मैं परम शांत हूँ। ओम। विसर्जन। नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयरि वज्जायाणं नमो लोये सवसाहो नमो